ओके। आज मैं फिर वही टॉपिक पुराना ही है, 11th का है। आज जिसमें फर्स्ट टॉपिक था फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, जिसमें पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूनिट किसे कहते हैं, ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने की थी। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हम जब ये जो यूनिट्स यूज करते हैं फिजिक्स में, उनको डिसाइड कौन करता है। तो यहाँ पर भी अगर हम समाज की बात करते हैं तो समाज में आप देखते हैं कि अगर कोई बच्चा अगर किसी हिंदू परिवार में जन्म लेता है तो आप पंडित जी को बुलाते हैं या जो भी महान है उनको बुलाते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, और उससे बच्चे का नामकरण करते हैं। तो जो उन्होंने बच्चे का नाम रख दिया है, वो चाहे नैन सुख हो, चाहे धनपत राय हो, जो भी हो, वो पूरा समाज क्या करता है, स्वीकार करता है। तो पंडित जी वो एक बॉडी हो गई। अगर मुस्लिम परिवार में भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो मौलवी साहब को भी बुलाया जाता है, और मौलवी साहब मान लेते उनका उसका नाम रख दिया आफ्ताब आलम। आलम माने होता है संसार, और आफ्ताब मीन सूर्य, यानी संसार की सूर्य। लेकिन हर व्यक्ति कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। हर व्यक्ति, हर देश, हर जगह पर उनको किस नाम से, आफ्ताब आलम के नाम से जाना जाएगा। चूंकि आपने मौलवी साहब को एक बॉडी मान लिया है, ठीक यहाँ पर फिजिक्स में भी एक बॉडी है जिसका नाम है हु डिसाइड्स यूनिट्स। यूनिट को डिसाइड कौन करता है? तो यहाँ पर एक बॉडी है जिसका नाम है, ये फ्रेंच वर्ड्स में है, यानी ए बॉडी नेम्ड कॉन्फ्रेंस जनरली डैश पॉइंट्स एट मेजर्स। मेजर्स में आप देखिएगा MES है, यानी स्पेलिंग इसमें फ्रेंच के हिसाब से है। ई पर डैश है और इस ई पर भी डैश और इस पर भी डैश है। इसको शॉर्ट में आप कहते हैं CGPM। CGPM has been given the authority to decide units for international agreement। मतलब ये बॉडी जो कह देगी वो पूरा इंटरनेशनल, पूरा विश्व उसको क्या करेगा, मान लेगा। ओके। तो यहाँ पर एक CGPM एक बॉडी हो गई जो कि यूनिट्स को क्या करती है, डिसाइड करती है। जो ये कह देगा उसको, जैसे आप लिखा करते हैं, जैसे सेंटीमीटर आप पर सेकंड लिखा करते हैं, ऐसे पहले लिखा करते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा करते हैं। लेकिन इसने रोका है, इस बॉडी ने रोक दिया, कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, आप इसको लिखिए CM, ऐसे लिखिए। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप इसको यूज करते हैं, मान लेते हैं आप कोई पेपर पब्लिश करते हैं और उसमें इस यूनिट को आप यूज करते हैं, तो आपको वो पेपर लौटा दिया जाएगा और आपसे कहा जाए कि इसको सुधार कीजिए। आपको सुधार क्या करना है वो आप जानते हैं, वो आपको नहीं बताएगा, ठीक है ना, वो नहीं बताएगा। कुछ समाज से देखना है कि पूछना है लोगों से कि भाई इसकी यूनिट कैसे लिखी जाए, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में इसको समझा जाए। तो इसकी जगह आप ये लिखेंगे, समझ जाएंगे। ओके। तो फिर मैं एक बार कहता हूं कि एक बॉडी है जिसका नाम है कॉन्फ्रेंस जनरल डैश पॉइंट्स एट मेजर, जिसको आप शॉर्ट में कहा करते हैं CGPM। इसको अथॉरिटी दी गई है कि ये डिसाइड करे यूनिट्स को, किसके लिए, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए। इसको इंग्लिश में कहा जाता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर इन इंग्लिश। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर इन इंग्लिश। ओके। तो बाई चांस कोई आपसे पूछ दे कि भाई यूनिट्स डिसाइड कौन करता है, तो आसानी से समझ सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि यूनिट्स को डिसाइड कौन करता है। ओके। अब जहां तक सिस्टम्स का सवाल है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का सवाल है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का सवाल है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
a system of units, जिसमें सबसे पहला सिस्टम आप देख रहे हो CGS, a system of units. CGS, a system of units. इसके बारे में कहा जाता है कि this system of units, this system of units was set up in France. इसका जन्म फ्रांस में हुआ है. It is also known as a Gaussian system of units. A Gaussian system of units. Gaussian system of units. इसको गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बचपन से आप देख रहे हो, 9th क्लास वगैरह में भी आपने इसको देखा ही है. CGS, ठीक है ना. तो इसका जन्म कहां पर हुआ है? फ्रांस में हुआ है, और इसको गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहा करते हैं. ओके, अब यहां पर अगर यूनिट्स का सवाल है तो सब जानते हैं आप, यानी unit of length. Unit of length is a centimeter. यहां पर ER भी लिख सकते हैं. अगर ER लिखते हैं तो अमेरिकन इंग्लिश है, और RE लिखते हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश है. दोनों ही सही है, आपको अपर कोई उंगली नहीं उठाएगा. तो जो सेंटी है ये एक्चुअली प्रीफिक्स है, जिसको आप डोनोट करते हैं किससे? C से डोनोट करते हैं. और यहां पर अगर M लेते हैं तो इसको आप लिखेंगे क्या? CM लिखेंगे. सेंटीमीटर को CM लिखेंगे. तो लेंथ की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है. ओके. G, यूनिट ऑफ मास. इज ग्राम. GRAM, जो कि अगर हम संकेत के रूप लेते हैं तो G लिखेंगे. इसका ये जन्म लिया है कहां से? ग्राम. GRAMME, यहां से इसको लिया गया है, ग्राम. तो ये CGS यूनिट है किसकी? लेंथ, ये मास की, ग्राम. इसी तरह से यूनिट ऑफ टाइम. यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, जिसका संकेत है S. सब जानते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं. तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लेंथ के बारे में कहते हैं सिस्टम में, तो इसकी यूनिट है सेंटीमीटर. तो इसको आप संकेत के रूप में CM लिखते हैं. अगर हम मास की यूनिट को देखते हैं तो ग्राम लिखा करते हैं, जिसको संकेत के रूप में G लिखा करते हैं. और यूनिट ऑफ टाइम को लेते हैं तो इसको सेकंड, जिसका संकेत क्या है? S है. तो ये CGS सिस्टम हुआ. ओके. सेकंड सिस्टम की अगर हम बातचीत करते हैं, अगर हम सेकंड सिस्टम की बात करते हैं तो ये FPS है. FOPS, सिस्टम ऑफ units. FPS system of units. Actually, it is a British system of units. A British system of units. British system of units. ये British system of units है. इसको it is also known as engineering system of units. अभी भी अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करते हैं या मैकेनिकल करते हैं या कहीं भी, जैसे आप पावर की यूनिट अगर यूज करते हैं तो हॉर्स पावर है, वो इसी में है, हॉर्स पावर है. तो यहां पर अगर हम F फुट है तो यूनिट ऑफ लेंथ इज
अ फुट, जिसको आपको एफटी लिखते हैं संकेत रूप में। एफटी किस क्या लिखते हैं? एफटी लिखते हैं। ओके, और सबको विदित है कि 1 एफटी 1 फुट ये बराबर हुआ करता है 12 इंच के। और ये भी आप जानते हैं कि 1 इंच बराबर हुआ करता है 2.54 सेंटीमीटर के। सब जानते हैं। 1 यार्ड 1 जिसको गज बोला करते हैं, ये पुराने सब सिस्टम से हैं, ये हुआ करता है 3 फीट हुआ करता है। आप 1 माइल की अगर बातचीत करते हैं तो ये 1760 गज हुआ करता है। पुराने समय में आप देखिएगा, कहीं भी आप जाते हैं तो जैसे गांव वगैरह में जाते हैं तो आप देखते हैं कि पूछते हैं किसी से भाई कि ये गांव कितनी दूरी पर है, तो अक्सर आपसे कहेंगे कि ये 2 मील पर 3 मील पर, इस तरह की बातें होती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें लेंथ की जो यूनिट है वो फुट, जिसको कि आप संकेत रूप में एफटी लिखते हैं, और 12 इंच के बराबर 1 इंच जो है वो 2.54 सेंटीमीटर हुआ करता है। और अगर इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये 30.48 सेंटीमीटर के बराबर है। इसको अगर हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं तो इसके बराबर है। और अगर हम इसको फुट में लिखेंगे तो इसको केवल एक जो फुट है 3, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो 5280 फुट है। ठीक है ना, ये किसकी यूनिट है? तो लेंथ की यूनिट है, सब आप जानते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो यूनिट ऑफ मास, जो यूनिट ऑफ मास है वो इज पाउंड, ये पाउंड है। जिसको आप एलवी से यूज करते हैं, संकेत के रूप में इसको एलवी कहा करते हैं। और एलवी क्या है? एलवी इज डिराइव्ड, एलवी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लिब्रा, लिब्रा से उसको लिया गया है एल और बी, लिब्रा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। और इसको हम यहां से अगर हटा दें तो एक एलवी ये बराबर हुआ करता है 453.59। इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, 237 ग्राम। आज भी आप जब बर्थडे वगैरह मनाते हैं तो आपको याद है कि आप जो केक मंगाते हैं वो पाउंड में ही देते हैं, लोग 400 ग्राम में देते हैं, 400 ग्राम देते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका मान जो एग्जैक्ट मान है 453.5923 जो कि 1 पाउंड है। ओके, कहीं पर कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। और अगर हम यूनिट ऑफ टाइम की बात करते हैं, यूनिट ऑफ टाइम इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इस सेकंड है। क्या है? सेकंड, जिसको आप संकेत के रूप में एस लिखा करते हैं। इस सिस्टम को आजकल नहीं लोग यूज करते हैं। ये जिस समय हिंदुस्तान गुलाम था उस समय आपने देखा होगा हर जगह पर हर घर में सेर हुआ करता था, पसेरी हुआ करते थे, खूटा ढैया, ये सभी उस जमाने के हैं। माइल आप देखिएगा, जो पुराने रोड्स हैं जैसे G2 रोड्स हैं उसमें जो भी डिस्टेंस वो माइल में है, अब तो खैर किलोमीटर में हो गई है। तो एफपी ऐसे नहीं अब यूज हो रही है। तो ये सेकंड सिस्टम है। जो थर्ड सिस्टम है वो एमकेएस है, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये भी वही है, इसका भी जन्म किस में हुआ है? दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स was सेटअप, नहीं भी लिखोगे तो भी आपको याद है, इन फ्रांस, इसका भी जन्म फ्रांस में ही है।
तो ये आप जानते हैं, ओके। यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। आप ऐसे लिखिए तो भी सही है, और आप इसको ऐसे लिखिए तो भी सही है, और इसका संकेत है केवल एम संकेत है। ये मीट्रिक शब्द इसमें यूज होता है, यानी 10 के उसमें मल्टीपल में, ओके। आप जानते हैं कि 1 मीटर ये बराबर हुआ करता है 100 सेंटीमीटर है, ओके। तो यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास is a kilogram, is किलोग्राम। यहाँ पर किलो जो है वो SI प्रीफिक्स है, जिसको के से लिखा करते हैं, और ग्राम को आप तो लिख ही चुके हैं, केजी, स्मॉल के है, ग्राम है, का मतलब है कि 1 kg ये बराबर हो जाएगा 10 to the power 3 ग्राम के। तो किलो मीन्स 10 to the power 3, ओके। इसको आप 1000 ग्राम ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। सब जानते हैं आप। और यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड। इस सेकेंड जिसको शॉर्ट आप सिंबल में एस लिखा करते हैं। तो आप देख रहे हो कि हर सिस्टम में जो टाइम है वो सेकेंड है, जिसको आप सिंबल के रूप में एस लिखा करते हो, ओके। तो एम के एस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मीटर, केजी और सेकंड है। इसका जन्म कहां पर हुआ है? तो इसका जन्म फ्रांस में हुआ है। ये मीटर भी सही है, ये मीटर भी सही है, ये अमेरिकन इंग्लिश का है और ये ब्रिटिश इंग्लिश का, ये दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, ठीक है ना। बोथ मीटर आर करेक्ट, ये दोनों ही सही है, ओके। इसके बाद का एक सिस्टम है एम के एस ए। इसमें करंट की एक यूनिट जोड़ दी गई है, और इसको जोड़ने वाले हुआ करते थे जॉर्जी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसको कहा जाता है जॉर्जी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड जॉर्जी, GEORGI, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स उसको कहेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहेंगे। सब कुछ वही है, केवल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसमें बढ़ जाती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद इसमें नाम यूज होना शुरू हुए थे इज एम्पियर, जिसको आप संकेत में कैपिटल ए लिखा करते हैं। अगर पूरा एम्पियर लिखेंगे तो ये लिखेंगे, और केवल एम्पियर लिखेंगे तो ये लिखेंगे, केवल ए लिखेंगे, ओके। तो इसको कहा करते हैं एम्पियर। इसके बाद क्या हुआ, ये सारे के सारे सिस्टम्स को हटाकर एक केवल सिस्टम रखा गया। देख लीजिए, कुछ नहीं है, आपको आसानी से याद हो जाता है, ये बचपन से लेकर आज तक आप इसको यूज करते आ रहे हो। कपड़ा खरीदने जाते हो, मीटर और सेंटीमीटर में खरीदते हो, कहते हो अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आप 1.5 मीटर यानी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर आप यूज करते हैं, है ना। कहीं भी चावल खरीदते हैं, आप देखे होंगे पैकेट्स भी जो है, जैसे आटा के जो पैकेट्स आते हैं आशीर्वाद वगैरह, वो 5 kg के होते हैं, यानी एक पैकेट 5 kg का होता है, ठीक है ना। 2 kg के भी होते हैं। तो अक्सर इन यूनिट्स को आप यूज करते आए हैं बचपन से लेकर अभी तक, इसलिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। MKSA है, इसमें एम्पियर को ऐड किया है, किसने ऐड किया है? जॉर्जी ने ऐड किया है, जिसके कारण इसको जॉर्जी सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा करते हैं। इसके बाद जो यूनिट्स हैं
उसको कहा करते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये भी सीजीएम की देन है। अगर आप चाहें तो एक सेंटेंस लिख सकते हो, इन 1971 a CGPM held its meeting, held its meeting and introduced a new system of units, called international system of units, इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा करते हैं। फिर एक बार देखेंगे, यानी 1971 में सीजीपीएम ने एक मीटिंग की, क्योंकि आपने इसको अथॉरिटी मान लिया था, क्योंकि जो भी कहेगा इंटरनेशनली मान होगा। मीटिंग की और एक नई सिस्टम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम है क्या, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। इसमें इसको क्या है, इट इज abbreviated as SI, from a French name, Lee system internationally D units ई पर डैश है। ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग में आप कुछ करेंगे नहीं, जो लिखते हैं वही लिखेंगे आप। सिस्टम में लिखते हैं, इसमें एस का सिस्टम का एस लिया गया और इंटरनेशनल का आई लिया गया, और क्या बनाया गया, एसआई बना गया, जिसको आप कहा करते हैं एसआई यूनिट्स। केवल इसको आप केवल कह सकते हैं एसआई यूनिट्स, और एसआई यूनिट्स कह सकते हैं, केवल एसआई यूनिट्स कह सकते हैं इससे। और इसका यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड करते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड throughout the world, पूरे संसार में आप इसका यूज करते हैं। किसका, एसआई का। ओके, जहां तक यूनिट्स का सवाल है हटाते हैं। आप देख लीजिए, बाई चांस कोई आपसे कह दे, पूछ दे कि भाई एसआई कहां से जन्म लिया है, तो ध्यान लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ली सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स से जन्म लिया है। ये एक फ्रेंच वर्ड्स हैं। ओके, ठीक है ना। तो अगर हम यूनिट्स के बारे में बातचीत करें इनकी, इसमें तो सब कुछ वही है, कुछ एडिशन में आए हैं, जैसे यहां पर हम फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं, यहां पर हम यूनिट लिखते हैं, और यहां पर हम इसका सिंबल लिखते हैं। ओके, सब मालूम है आपको। जैसे लेंथ, ये यूनिट है मीटर और मीटर। ये मीटर इंग्लिश, ये ब्रिटिश इंग्लिश का है।
ब्रिटिश इंग्लिश का है, और ये मीटर जो ER ये अमेरिकन इंग्लिश का है। दोनों ही सही है, अमेरिकन इंग्लिश का है, इसलिए किसी को भी आप यूज कर लेंगे, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इसका संकेत है, सिंबल है M, याद कर लो, जो अभी M केस में भी आपने कहा था। मास अगर देखा जाए, मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम है, किलोग्राम है, किलोग्राम है, जिसको आप सिंबल के रूप में यूज करते हैं, स्मॉल KG यूज करते हैं। टाइम, टाइम को अगर देखा जाए तो सेकंड है, जिसको सिंबल में आप यूज करते हैं क्या, ऐसे यूज करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, जिसको आप एम्पियर से यूज लिखते हैं यूनिट्स की, और एम्पियर का संकेत है कैपिटल। यहां तक आप देख चुके हैं। इसके बाद इसमें जोड़ा गया है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मो डायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। इसकी यूनिट केल्विन है, ये भी नेम है, जिसको आप संकेत के रूप में कैपिटल K लिखते हैं। इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। इसकी यूनिट कैंडिला है, कैंडिला है। इसमें भी डबल L से इसको यूज किया लिया गया है, और इसका सिंबल जो है वो CD है, इसका सिंबल CD है। ओके, और इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जिसकी यूनिट मोल है, और इसका संकेत MOL है, मोल है। ओके, तो ये आपको याद है। फिर एक बार कह लेते हैं कि अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ की यूनिट मीटर है, जिसका संकेत M है। अगर हम मास की बात करते हैं तो मास का यूनिट किलोग्राम है, जिसका संकेत KG है, K स्मॉल है। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम का सेकंड है, हर सिस्टम में सेकंड है, और इसका जो यूनिट है वो ये सिंबल है वो ऐसे है। इसका इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर नेम है, जिसमें संकेत के रूप में इसको आप ये लिखते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, इसको कैपिटल K से लिखते हैं, लेकिन अगर पूरा केल्विन लिखना है तो K स्मॉल लिखेंगे, पूरा एम्पियर लिखना है तो A स्मॉल लिखेंगे। इसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला है, CD है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, MOL है। ये सभी आपको याद है, कहीं कुछ नहीं। और दो सप्लीमेंट्री, जैसे वहां पर हम लोगों ने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कहा था, वो भी यहां पर लिख ही लीजिए आप, तो आपको याद हो गया है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जिसमें एक प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल है, जिसकी यूनिट रेडियन है, इसका संकेत RAD है। दूसरा सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल है, जिसका स्टेर रेडियन है, जिसका संकेत स्मॉल s और स्मॉल r है। इस तरह से ये हर स्टूडेंट्स को याद रहते हैं कि ये क्या है, ये SI में है सभी। आजकल तो इस सप्लीमेंट्री शब्द को हटा दिया गया है, CGPM ने सप्लीमेंट्री हटा दिया और सभी 9 यूनिट्स कर दिए। लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। और अगर सप्लीमेंट्री की बात की जाए तो प्लेन एंगल के लिए रेडियन है, और सॉलिड एंगल के लिए क्या है, स्टील रेडियन है। ये सब याद है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है।
हाँ, पाउंड में जरूर एलवी यूज करते हैं, क्योंकि एलवी जो है वो लैटिन वर्ड लिब्रा से लिया गया है, लैटिन वर्ड लिब्रा से लिया गया, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। एनसीईआरटी में आप देखेंगे यही सब यूनिट्स आपके लिखे हुए हैं और डिटेल में उसको ऐसा ही लिखा है, ठीक है ना। और अगर कभी कोई जरूरत पड़ जाए, जैसे प्रीफिक्स का है, एसआई प्रीफिक्स की बात अगर कोई कर दे तो ये भी आपको याद है, हम आपके लिए लिख देते हैं एसआई प्रीफिक्स। एसआई प्रीफिक्स जैसे डेसी, डेसी 10 टू दी पावर -1, इसको केवल डी से लिखते हैं, डेसी केवल डी से लिखते हैं। सेंटी 10 टू दी पावर -2, इसको केवल सी से लिखते हैं, सेंटी। डेसी सेंटी। मिली, मिली 10 टू दी पावर -3, इसको स्मॉल एम से लिखते हैं, है ना। जैसे मिलीमीटर, मिलीमीटर तो उसमें एमएम लगाएंगे आप, मिलीग्राम तो एमजी लगाएंगे, एमजी लगाएंगे, प्रीफिक्स है ये मिली। डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। माइक्रो 10 टू दी पावर -6, जिसको संकेत में म्यू से लिखते हैं। नैनो, जिसको नैनो, आज इसको 10 टू दी पावर -9 लिखते हैं और इसको किससे, एन से, जैसे नैनो कूलम, नैनो कूलम। अब पिको, पिको 10 टू दी पावर -12, इसको आप पी से लिखा करते हैं। अब फेमटो, फेमटो, फेमटो जिसको 10 टू दी पावर -15, इसको एफ से लिखा करते। एटो, एटो 10 टू दी पावर -18, 10 टू दी पावर -18, इसको ए से लिखा करते हैं। इससे ज्यादा आप नहीं यूज करते हैं। अगर चाहो तो जेप्टो है, 10 टू दी पावर -21 है जेप्टो। और ओटो है, ओज बाई ओसीटीओ 10 टू दी पावर -24 है, लेकिन इनका आप यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। और अगर ऊपर जाएं तो डेका, डेका यानी 10 टू दी पावर 1, डेका। किलो, डेका। हेक्टो, हेक्टो 10 टू दी पावर 2, डेका हेक्टो। किलो 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 3, डेका हेक्टो किलो। मेगा, मेगा 10 टू दी पावर 6, इसका संकेत अगर देखिएगा तो कैपिटल एम है और इसका स्मॉल के यूज करते हैं, स्मॉल के यूज करते हैं। गीगा, गीगा, गीगा 10 टू दी पावर 9 यूज करते हैं, 10 टू दी पावर 9 यूज करते हैं। किसमें, गीगा में। टेरा, 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 टेरा 10 टू दी पावर 12 यूज करते हैं, 10 टू दी पावर 12 टेरा। पीटो 10 टू दी पावर 15 है, पीटो, पीटो। एक्सा, एक्सा 10 टू दी पावर 15 है, 10 टू दी पावर 18 है, 10 टू दी पावर 18 है, ठीक ना। तो इसके बाद बेकार है, इनको याद कर लीजिए। अगर मेगा में एम लिखते हैं आप, ये एम लिखते हैं, क्योंकि आजकल अक्सर आप मेमोरी खरीदते हैं, है ना, है ना। गीगाबाइट, एमबी जिसको कहते हैं। टेरा, आजकल मेमोरी टेरा में भी आने लगे हैं। आप पी2 एक्सआई सब जो है आप प्रीफिक्स हैं किसके, एसआई प्रीफिक्स हैं, ठीक है ना। ओके, तो जरूरत पड़ने पर हम लोग अक्सर यूज करते हैं इनका,
जैसे कभी कभी पर आपको मान लेते हैं कि हम मिलीकूलम यूज करते हैं, मिलीकूलम 10 मिलीकूलम यूज करते हैं, तो 10 लिखते हैं, मिली लिखते हैं, कूलम होते हैं, 10 मिलीकूलम मिली। अगर मिलीग्राम लिखते हैं तो 10 मिलीग्राम हो गया। तो ये m जो है यहाँ पर क्या है, संकेत है। 100 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम, तो ये सभी प्रीफिक्स हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। ठीक है ना। तो कहीं भी कोई परे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे कोई कह दे कि भैया बताइए कि यूनिट को डिसाइड कौन करता है, तो बड़ी खुशी खुशी कह दोगे कि एक बॉडी है जो कि कॉन्फ्रेंस जनरली डेस्पाइट एट मिरर, जिसको शॉर्ट में CGPM कहा करते हैं। इसको अथॉरिटी दी गई है कि यूनिट्स को डिसाइड करे किसके लिए, फॉर इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए। इसको इंग्लिश में कहा करते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर। जो ये कह देगा, जो ये बॉडी कह देगी, वो सारा विश्व इस बात को स्वीकार कर देगा। और आजकल इसी सिस्टम को आप यूज कर रहे हैं। ओके, तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशंस वगैरह के बारे में, या पहले तो हम लोग केजी क्या है कुछ बातचीत डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार देख लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।